दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। और ये धाकड़ वीडियो आपके सामने पेश किया गया है। दिल थाम कर देखें, मजाक मस्ती अपनी जगह, परमेश्वर के सामने सीरियसली आ जाएं, क्योंकि एक दिन उसी के सामने आपको डंडा जैसा खड़ा होना पड़ेगा। और दोस्तों, वहाँ पर कोई आपका बहाना नहीं चलेगा, कोई आपके मम्मी पापा का बहाना नहीं चलेगा, बिस्तर का बहाना, ऑफिस का बहाना, रुपया पैसा का बहाना, समय का बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें 70-80 साल जीवन देते हैं, समय देते हैं। एक इंसान को, प्रभु को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। और एक दिन वो आप परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाएगी, वो एक दिन परमेश्वर के सामने ही जाएगी। और वहाँ पर बाइबल सिखाती है तब की पुस्तकें खोल दी जाएंगी। तो दोस्तों, आप झूठ ना बोलें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, किसी के साथ बैर ना करें, किसी के साथ छल कपट ना करें। धैर्य रखें, विश्वास रखें, नम्र बने, दीन बने, और परमेश्वर आपकी सही समय पर मदद करेगा। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 19 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह मनुष्य की संतान है कि पछताए। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या जो वचन उसने कहा है उसे पूरा ना करे? परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की है, परमेश्वर ने जो कुछ कहा है बाइबल में, वो हो के मानेगा। जब तक हो नहीं जाएगा तब तक बाइबल की लिखी हुई हर एक बात जो है ना वो टलेगी नहीं। पृथ्वी, आसमान, चांद, सितारे बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन लिखवाए हैं ये पूरे होके ही मानेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मेन टॉपिक है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो हर बार झूठ बोले, हर बार छल करे, हर बार कपट करे, हर बार दोस्तों आपके साथ झूठ बोले, धोखा दे। ये परमेश्वर की फितरत में नहीं है। मनुष्य ही है जो ऐसी गंदी चाल कर सकता है, ऐसे गलत काम कर सकता है, लोगों को धोखा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर किसी मनुष्य के साथ छल कपट, धोखा, चालाकी ये सब नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको उससे प्रार्थना करना चाहिए, आपको उससे लिपटे रहना चाहिए। आपको अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करने के बजाय खुदा के पर भरोसा करना चाहिए, खुदा के पर ईमान लाना चाहिए, खुदा के पर विश्वास लाना चाहिए। क्योंकि वो खुदा ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग पे ले चलता है। यहाँ पे वचन सिखाता है कि यह वचन हमारे विश्वास की नींव मजबूत करता है। मनुष्य अपनी बात बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जो बात परमेश्वर कहता है वह उसके चरित्र के अनुसार सच्ची होती है। जब हम भविष्य को लेकर डरते हैं, चाहे बीमारी हो, परिवार की समस्या हो या संसार की परिस्थितियां हों, तब हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता याद रखनी चाहिए। हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उस पर, परमेश्वर पर होना चाहिए, बल्कि उस महान खुदा के पर होना चाहिए जो उसने वचन में सच्चा कहा है, जो उसके वचन झूठ नहीं है, सच है बिल्कुल। दोस्तों, ये है परमेश्वर यहोवा का वचन। चलिए अगला वचन की तरफ मुख मोड़ते हैं। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसका 17 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, मैं उसको देखता तो हूँ परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारता तो हूँ परंतु निकट नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। यह गिनती की पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी वाला वचन है। इसमें आने वाले राजा की ओर संकेत मिलता है। तारा और राजदंड आने वाले दशक और उसके अधिकार की तस्वीर प्रस्तुत करती है। इस वचन में हमें यह समझना चाहिए कि बाइबल में भविष्य के विषय में कही गई बातें परमेश्वर की योजना से जुड़ी है। जब संसार में परिवर्तन होते हैं तब हमें घबराकर मनुष्य की बातों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन की तरफ भागना चाहिए, परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए। आप जानते हैं कि दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े हो रहे, युद्ध महामारियाँ हो रही, तो हम घबरा रहे हैं, हम लोगों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए, उस समय हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा था कि मेरे आने से पहले युद्ध होंगे, महामारियाँ होंगी, तबाही होंगे, दंगे फसाद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे मेरे आने से पहले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, और घबराकर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और इन्हीं चिंता में पड़ जाते हैं। अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे। जो हमारा विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो विश्वास आपका कहाँ गया?
वो विश्वास आपका ध्वस्त हो गया दोस्तों। हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। जब बारी आती है क्लेश झेलने की, दिक्कत झेलने की, बीमारी झेलने की, परीक्षाओं में खड़े रहने की, तो हम फेल हो जाते हैं और ऊपर में बाद में ऊपर से हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद यीशु कहकर चर्च से घर चले आते हैं। लेकिन अगर वही बकरी बीमार हो जाए, भैंस बीमार हो जाए, तो हम यीशु को छोड़ देते हैं जब चंगाई नहीं मिलती। विश्वास कहाँ गया हमारा? यीशु मसीह कहते हैं विश्वास रखो, सब कुछ खोने के बाद भी हालेलुया कहो हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का अगला वचन कहता है, गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसका 19 वचन, और याकूब में से एक प्रभुता करने वाला उत्पन्न होगा और नगर में से बचे हुओं को नाश करेगा। यह वचन भी भविष्य में आने वाले शासन और अधिकार को संकेत करता है। इसमें यह संदेश है कि संसार का अंतिम अधिकार मनुष्य के हाथ में नहीं रहेगा, परमेश्वर की योजना अपने समय पर पूरी होगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि अंत के दिनों में जब रैप्चर हो जाएगा तो मसीह विरोधी उठ के खड़ा हो जाएगा, तो उसके हाथ में डोर होगी। वो जैसा चाहेगा वैसा कंट्रोल करेगा, लोगों को तड़पाएगा, लोगों को मारेगा, 600 छाछ की छाप लेने के लिए विवश करेगा, लोगों को बहुत बेरहमी से मारेगा। बच्चे जो होंगे माता पिता के सामने मसीह विरोधी पटकवा देगा, मार डालेगा। और अगर हम रैप्चर में नहीं जा पाए, किसी न किसी तरीके से पाप के कारण हम यहाँ पे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, तो जो मसीह विरोधी होगा मंदिर में बैठेगा और मंदिर में बैठकर कहेगा तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मैं ईश्वर को ऐसे कहेगा तुम मेरी आराधना करो, मेरी छाप लो 666 की, और छाप अगर तुम नहीं लोगे तो तुम्हें दुकान से राशन नहीं मिलेगा, तुम्हें दवाई नहीं मिलेंगी, तुम्हें सब्जी नहीं मिलेगी, तुम खरीद नहीं पाओगे। और लोग जो 666 की छाप अपने हाथे पे या माथे पे लेंगे तो समझ जाना कि उनको नरक जाना तय है, क्योंकि उसने शैतान की छाप ले ली। और जिस किसी के हाथ या माथे पर शैतान की, लूसीफर एंटी क्राइस्ट की छाप होगी, उसको जीते जी नरक में डाल दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रह जाते हैं, छूट जाते हैं, और अगर छाप नहीं लेते हैं तो तड़पाएगा मसीह विरोधी, आपको गला काटेगा, उंगलियां काटेगा, मारेगा, जेल में बंद करेगा कि छाप लो। और आप नहीं लेते हैं तो शायद बन सकता है आप स्वर्ग आ सकते हैं, आप यीशु मसीह के साथ राज्य कर सकते हैं, अनंत काल का जीवन बिता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको गर्दनें कटवानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको खून बहाना पड़ेगा, उसके लिए दुख सहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लूसीफर आपको बहुत ज़्यादा विवश करेगा। इसलिए अभी भी तैयारी करो, अभी से अपनी रेडी हो जाओ। क्यों ये सब झेलना पड़े, क्यों मसीह विरोधी के सामने जाना पड़े, क्यों यहाँ पे छूटना पड़े? अपनी तैयारी करो और यीशु मसीह के साथ रैप्चर में चले जाओ। बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी अच्छी जगह है रैप्चर, वो बहुत ही अच्छी जगह है। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ दोस्तों, क्योंकि आपके साथ खुदा है। वो आपको बुरी परिस्थितियों में नहीं जाने देगा, आपको तकलीफों में नहीं जाने देगा। अंतिम समय के बारे में सोचते हुए हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि अब कब होगा, यानी अंत कब होगा, अंत कब आएगा, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर के साथ सही संबंध में हूँ। यानी ये नहीं सोचना कि अंत कब होगा, कब यीशु मसीह आएंगे, ये नहीं। हमें देखना चाहिए कि हमारा संबंध जो है ना, हमारी प्रार्थना जो है ना, पवित्र जीवन जो है ना, वो सही है कि नहीं है। नहीं तो आप छूट जाओगे दोस्तों, क्योंकि बाइबल हमें केवल भविष्य के घटनाओं के बारे में डराने के लिए नहीं बताती, बल्कि हमें तैयार रहने के लिए चेतावनी देती है। अंतिम संदेश, गिनती की पुस्तक हमें 3 बातें जो है ना, बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली बातें, बीमारी में परमेश्वर को पुकारो, यानी आपको सिर्फ बीमार है तो सिर्फ खुदा को पुकारो। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं, खून की जांचें होती है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सीने की जांच होती है, एक्सरा वगैरह बड़ी बड़ी जांचें हो मशीन से होती हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन प्रार्थना करके ही जाना चाहिए, ताकि रिपोर्टें जो है ना वो नेगेटिव आने पाए, उसमें बीमारी न छप के आने पाए। इसलिए प्रार्थना करके ही जाएं। मूसा ने चंगाई के लिए प्रार्थना की और हारून ने संकट में लोगों के लिए प्रार्थना की। नंबर 2, परमेश्वर के वचन पे हमें क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हमें इस वचन की चंगाई दे देगा। गिनती की पुस्तक 23:19 कहता है, हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर मनुष्य के समान झूठ बोलने वाला नहीं है। नंबर 3, भविष्य और अंतिम समय से डरने के बजाय परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें अंत के दिनों में डरने के बजाय परमेश्वर के साथ सही संबंध बनवाएं। गिनती 24 में लिखा है, भविष्य के राजा की ओर संकेत मिलता है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि उसके निकट रहें। बीमारी आए तो प्रार्थना करें, आवश्यकता हो तो डॉक्टर से इलाज करें, संकट आए तो विश्वास रखें, और भविष्य के विषय में डरने के बजाय परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। यही इन वचनों का मुख्य संदेश है दोस्तों। हम घबराने के वाले नहीं, हमें घबराना नहीं है, हम घबराएं ना,
हम परेशान ना हों, क्योंकि आपके साथ जो है वो खुदा है और बीमारियां छोटी हैं। जो आपके अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा है वो बड़ा है, संसार से बड़ा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डरते घबराते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास रखना है, हमें प्रार्थना में रहना है, हमें खुदा में रहना है। और फिर देखो बीमारियां कैसे टूटती हैं, कैसे दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटते हैं, श्राप के बंधन टूटते हैं, बीमारी के बंधन टूटते हैं, कलेश के बंधन टूटते हैं, श्राप के बंधन टूटते हैं, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, ब्लेसिंग आएगी और आपको सही समय पर परमेश्वर गाइड करेगा। नम्र बने, दीन बने, सही बने, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा और यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का संदेश आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में लोग रोएंगे और जो गर्भवती स्त्रियां होंगी वे आंसू बहाएंगी, पछताएंगी, रोएंगी, कहेंगी हे मृत्यु मुझे दबा दे, मुझे मार दे। और वचन कहता है उनके लिए हाय है जो गर्भवती स्त्रियां होंगी। वचन कहता है मसीह विरोधी के दिन में लोग पहाड़ों के अंदर जाएंगे, गुफाओं के अंदर जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंगें सारी ढा जाएंगी। बड़े बड़े शहर की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं ये टूट के गिर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर भूकंप के द्वारा पृथ्वी को हिलाएगा, पृथ्वी टूट जाएगी और हमें एक नई पृथ्वी मिलेगी, नया यरूशलेम मिलेगा, नया आकाश मिलेगा और हम उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने। एक बार खुदा के सामने झुक कर देखो, वो सारे रास्ते आपके सामने खोल के रख देगा, वो भी आसान रास्ते। जो भी आपने सोचा नहीं होगा कि काम बन जाएंगे, वो काम तक परमेश्वर बनाने की सामर्थ्य रखता है। वो काम तक परमेश्वर आपको सही करने की सामर्थ्य रखता है। आपके हर एक काम में परमेश्वर रुकावट नहीं आने देगा, आपके हर एक काम विजय करेगा, आपकी सारी बीमारियां दूर करेगा। आपको कठिन समय में सिर्फ खुदा के ऊपर भरोसा रखना है, ना कि अपने धन के ऊपर, ना कि अपने पैसों के ऊपर, क्योंकि एक दिन पैसा है ये आपसे दूर हो जाएगा, धन है आपसे दूर हो जाएंगे, रिश्तेदार भाई बहन ये आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद आपको अकेले ही जाना है, अकेले ही हिसाब किताब आपका होना है। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा अपने परिवार को नहीं, अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान दे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 10:9 कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। यानी चारा का मतलब होता है खाना मिलेगा, सारी व्यवस्था उसके लिए तैयार की जाएगी, उसके लिए शांति का घर होगा, उद्धार का होगा, उसके पानी मिलेगा, वो अंदर जाएगा, अपने घर में रहेगा, सुख से रहेगा। द्वार मैं हूँ यीशु मसीह कहते हैं। और जो डाकू होंगे, लुच्चे लफंगे होंगे, व्यभिचारी होंगे, उनकी जगह होगी धरती के नीचे अधोलोक यानी नरक लोक में, आग की झील में। ये बाइबल हमें सिखाती है। चलिए छोटी सी दुआ करते हैं और परमेश्वर को खुश करते हैं। हालेलुया। प्रेम करता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि तू सचमुच हमारा राजा है, तू सचमुच हमारा परमेश्वर है। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु जो हमारी बात माने, हमारी प्रार्थना सुने, हमारी मदद करे। तू ही मेरा इलाज करता है प्रभु, तू ही हमारे घाव को चंगा करता है प्रभु, तू ही हमें शुद्ध करता है प्रभु, तू ही हमें हर बीमारी से आज़ाद करता है प्रभु। हमारी हर एक परिस्थिति जो बिगड़ी पड़ी है, हमारी हर जो समस्याएं बिगड़ी पड़ी हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ सही हो जाए, यीशु मसीह के नाम के से सब कुछ आसान हो जाए प्रभु। तू उद्धार करता परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। तूने हमसे प्यार किया है प्रभु, तूने हमारी ज़िंदगी बदली है प्रभु, तूने हमारी लाइफ को बदली है प्रभु। हमें सही रास्ता दिखाइए, हमें सही मार्ग दिखाइए, क्योंकि आप मार्ग हैं, आप जीवन हैं, आप हमें सही शिक्षा देते हैं। हालेलुया। दया करे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी, इनके अपराधों को क्षमा करे प्रभु जी, इनकी गलतियों को माफ़ करे प्रभु जी, इन्हें चंगा करे प्रभु, इन्हें शुद्ध करे प्रभु, इन्हें पवित्र करे प्रभु, इनकी सारी बीमारियों को ठीक करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से इनके सारे क्लेश दूर हो जाएं, हर बीमारी हर तकलीफ दूर हो जाए, हर समस्याएं दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम प्रभु जी आपको पुकारते हैं और आपको ही पुकारेंगे, आपके पीछे चलते हैं, आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि आपने मुझे आशीष दी है, आपने मुझे चंगा किया है, क्योंकि चंगा करने वाले परमेश्वर आप हैं।
ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु। आपने मुझे पवित्र किया है, आपने मुझे बरकत दी है प्रभु, आपने मुझे शुद्ध किया है प्रभु, आपने मुझे आशीष दी है प्रभु। दोस्तों, इस संसार में कोई एक दूसरे का नहीं होता है, कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं करता है। परमेश्वर के सिवा आपकी कोई मदद नहीं करेगा, परमेश्वर के सिवा आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। परमेश्वर ही है जो आपकी मदद कर सकता है, परमेश्वर ही है जो आपकी सहायता कर सकता है, परमेश्वर ही है जो आपकी हेल्प कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान है जो आपके साथ रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं कि आपने मुझे हर वक्त प्यार दिया है, हर वक्त मान सम्मान दी है, इज्जत दी है प्रभु। आपने मुझे बरकत दी है प्रभु, आपने मुझे समस्याओं से छुटकारा दिया है। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुनिए और स्वीकार करें और हमें जल्दी से उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें उत्तर का इंतज़ार है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर वीडियो आपके पास जो नोटिफिकेशन होता है आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। आमीन।